शांतनु और ईशा एक दूसरे को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं न देने के लिए एक दूसरे से बहस करते हैं। शांतनु का कहना है कि ईशा हमेशा चाहती है कि वह उसे पहले शुभकामनाएं दे। जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने भी शुभकामनाएं नहीं दीं और उसे उसकी पसंदीदा मिठाई भी नहीं दी। ईशा का कहना है कि उसने उसे फ्रिज में रख दिया। शांतनु का कहना है कि उसने उसके लिए कॉलेज के दिनों से ही उसके पसंदीदा फूल लाए थे और उन्हें और उपहारों को रजत के पास रख दिया था। सावी शांतनु से पूछती है कि वह रजत की सलाह पर ईशा से क्यों लड़ रहा है। उन दोनों को एक दूसरे को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देनी चाहिए और अपनी सालगिरह का आनंद लेना चाहिए। ईशा और शांतनु एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सावी को खिलाने के लिए मिठाई चुनते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह पहले ही जा चुकी है। रजत ग्राहकों के साथ व्यस्त है और जब सावी कॉल करती है तब वह अपने मोबाइल के जरिए स्क्रीन पर अपनी प्रस्तुति पेश करता है। कॉलर आईडी में प्रलयनाथ लिखा हुआ है। रजत इसे बार बार खारिज करता है। ग्राहक उसे अपनी पत्नी का फोन उठाने के लिए कहता है, क्योंकि जब पति उसकी कॉल खारिज करता है तो पत्नी हमेशा बार बार कॉल करती है। रजत केबिन से बाहर जाता है और उसका फोन उठाता है। वह अपने माता पिता को लड़ाने के लिए उस पर टिप्पणी करती है। वह कहता है कि वह उसकी बात नहीं सुन सकता। अमन पूछता है कि क्या हो रहा है। रजत कहता है कि प्रलयनाथ सावी ने कॉल किया है, लेकिन वह कुछ भी सुन नहीं सकता। अमन पूछता है कि क्या संयोग से उसका फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट रह गया। रजत ग्राहकों को हंसते हुए देखता है, कॉल काट देता। खाना बनाते समय भाग्यश्री की नौकरानी ने रसोई की अलमारी में छिपी वोदका की बोतल देखी और सवी के आदेशों को याद करते हुए उसे फेंकने की कोशिश की। भाग्यश्री ने उसे रोका और कहा कि उसने यह महंगी बोतल सवी से छुपाई, क्योंकि यह उसका और रजत का पसंदीदा ब्रांड है। वह वोदका को पानी की बोतल में डालती है और कविता से उसे अपने कमरे में छुपाने के लिए कहती है। वह कुछ सामान गिरा देती है और कविता से उन्हें वापस लेने के लिए कहती है। कविता बोतल को सामान उठाने के लिए डाइनिंग टेबल पर रख देती है और भूल जाती है। रजत घर लौटता है और सवी से उसकी बिजनेस मीटिंग खराब करने के लिए भिड़ता है। सवी हमेशा की तरह खांसते हुए उससे बहस करती है। रजत उसे पानी की बोतल से पानी वोदका देता है। वह इसे एक बार में पी जाती। सावी अपने परिवार और मेहमानों के साथ शांतनु और ईशा के लौटने का इंतजार करती है। हरिणी रजत के बारे में पूछती है। सावी कहती है कि वह नहीं आएगा। रजत एक महंगी पोशाक पहनकर अंदर आता है और कहता है कि उसे फ्रेश होने में समय लगा। सावी सभी को छुपने और शांतनु और ईशा के अंदर आने पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए कहती है। वे दोनों अंदर आते हैं। सावी उन्हें सरप्राइज देती है। शराब का उस पर असर होने लगता है और वह बचकाना व्यवहार करने लगती है। भाग्यश्री पूछती है कि उसे क्या हुआ। राजेंद्र कहता है कि शायद वह अपने माता पिता की सालगिरह पार्टी का आनंद ले रही है। सावी हैप्पी बर्थडे, गणेश चतुर्थी आदि गाती है। शांतनु कहता है कि यह सालगिरह है। सावी कहती है कि वह उसे उसके जन्मदिन पर सालगिरह की शुभकामनाएं देगी और अपनी अजीब हरकत जारी रखती है। रजत भाग्यश्री को बताता है